हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेम थ्योरी का नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है डोमिनेंस मेथड। हमने गेम थ्योरी के अंदर दो स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, प्योर स्ट्रेटजी और मिक्स स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी में जब हमने बात करी थी तो उसमें सैडल पॉइंट मेथड आता था, और मिक्स स्ट्रेटजी मतलब जिस गेम में सैडल पॉइंट नहीं होता उसको सॉल्व करने के लिए देयर आर 5 और 6 मेथड्स इन द चैप्टर। तो हमने उनमें से ऑड मेथड और साथ ही साथ सब गेम मेथड, ये दोनों मेथड्स डिस्कस कर लिए हुए हैं। उनकी लिंक आपको आई पॉइंट वीडियो के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगी, पहले आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा अब थर्ड मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डोमिनेंस मेथड। तो क्या होता है डोमिनेंस मेथड, सबसे पहले तो ये समझिएगा। देखिए, डोमिनेंस मेथड जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब ये आता है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये मेथड लगाना कब है, ये मेथड का यूज़ कब होगा। ये मेथड का यूज़ तब हो सकता है जब आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, वो n इंटू एम का है। मीन्स उसमें नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सर, नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम का मतलब दो से ज़्यादा रोज हैं और दो से ही ज़्यादा कॉलम्स हैं। तो तब उस केस के अंदर आप डोमिनेंस मेथड लगा सकते हो, तब उस केस के अंदर आप डोमिनेंस मेथड का अप्लाई कर सकते हो। ये होता क्या है, इसमें हमने अपने जो रोज और कॉलम्स होते हैं इनको एक लेवल तक रिड्यूस करते जाना है। मींस वन बाय वन हमने कॉलम या वन बाय वन हमने रो को रिड्यूस करते जाना है, और हमने अपने मैट्रिक्स को 2 by 2 तक रिड्यूस करते जाना है। मींस जैसे अब ये 4 कॉलम्स हैं, इनमें से मैंने ये दोनों रिड्यूस कर दिए, तो कितने कॉलम बचे? 2। तो हमने कोशिश करनी है कि कॉलम हो या रोज हो, इनको रिड्यूस करके हमने 2 by 2 तक ले जाना है। और 2 by 2 तक जाने के बाद अगर सैडल पॉइंट लग रहा है गेम के अंदर, तो सैडल पॉइंट से वैल्यू ऑफ गेम निकाल देनी है। अदरवाइज ऑड मेथड लग रहा है तो ऑड मेथड के बेसिस पे उसको निकाल देना है। तो ये होता है एक तरह सा डोमिनेंस मेथड, जो हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो रो और कॉलम है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ एक सिस्टम है, कुछ एक कह लो स्टेप्स हैं, जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये डोमिनेशन कर सकते हो। तो क्या स्टेप्स हैं, अब वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, डोमिनेंस मेथड कैसे करेंगे। देखिए, हाँ जी, तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को किसी ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, वेदर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बीकॉम, बीबीए, एमकॉम के रिगार्डिंग, या कोई भी कॉमर्स फील्ड्स के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, तो आप वो भी हमसे ले सकते हैं। और डिटेल्स जो क्लासेस की हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए जी, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बना के रखा हुआ है मैंने। अब इसमें हमने ये जानना है सबसे पहले कि ये जो मैट्रिक्स हमें बना के दिया हुआ है, हमने पढ़ा कि इसको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस अपनी मर्जी से नहीं कर देना, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ स्टेप्स। तो वो क्या है या क्या याद रखकर आपने रिड्यूस करना है? देयर आर टू थिंग्स इन द डोमिनेशन मेथड, वन इज रो डोमिनेशन एंड अनदर वन इज कॉलम डोमिनेशन। एक आपको रो डोमिनेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा, एक आपको कॉलम। यानी जब आपने रो को रिड्यूस करना है तब आपको रो डोमिनेशन रूल याद रखना पड़ेगा। जब आपने कॉलम को डोमिनेट करना है यानी कॉलम को रिड्यूस करना है, तो कॉलम डोमिनेशन रूल आपको याद रखना पड़ेगा। रो डोमिनेशन रूल क्या है? ऑल द नंबर्स आर इन द सिलेक्टेड रो। अब देखो, सिलेक्टेड रो लिखा है, मींस आपने कोई एक रो सिलेक्ट करनी है। उस सिलेक्टेड रो के जितने भी नंबर्स होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू ऑल द नंबर्स इन एनी अदर रो। मतलब अगर आप कोई रो सिलेक्ट करते हो, से आपने ये रो सिलेक्ट करी, आपने इसको बाकी 3 रो के साथ कंपेयर करके देखना है कि जो रो मैंने सेलेक्ट करी जिसमें 2, -3, 7 और 1 आ रहे हैं, ये बाकी तीनों रो में से किसी भी रो में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनसे कम होने चाहिए। मींस ये जो सिलेक्टेड वाले नंबर्स हैं, ये किसी भी रो के मुकाबले में सारे नंबर्स क्या होने चाहिए? कम या इक्वल टू में होने चाहिए, यानी लेस देन या इक्वल टू में होने चाहिए। तब जो हमारी सिलेक्टेड रो होगी, यानी जो हमने A4 सिलेक्ट करी है, ये क्या हो जाएगी? डोमिनेट हो जाएगी। यानी तीनों के साथ कंपेयर करने के बाद आपने ये देखना है कि क्या तीनों में कोई ऐसी रो है जिसके सारे नंबर्स इस A4 रो से ज़्यादा हों, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि तीनों में ऐसी रो है कोई जिसको कंपेयर करने के बाद जो A4 के सारे नंबर्स हैं वो उससे कम रह रहे हों। यानी 2, अब जैसे कंपेयर करके देखो, 2 6 से कम दिख रहा होगा, -3 1 से कम दिख रहा होगा, 7 12 से कम दिख रहा होगा, 1 3 से कम दिख रहा होगा। इसका मतलब जो A4 रो होगी वो A2 रो की वजह से क्या हो रही होगी? डोमिनेट। तो हम ये लिख देंगे
कि A4 रो इज डोमिनेटेड बाय A2 रो। तो ये ऐसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब कॉलम को अगर डोमिनेट करना है तो उसके लिए थोड़ा ऑपोजिट आपको सोचना पड़ेगा। उसमें आपको जितने भी कॉलम्स के जो नंबर होंगे, यानी से आपने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसमें जितने भी नंबर्स हैं यू शुड हैव टू बी कंपेयर इट विद अदर। आपको तीनों कॉलम के साथ कंपेयर करना है और फिर चेक करना है कि क्या जो मैंने कॉलम अपना सेलेक्ट किया है उसके सारे नंबर्स मोर देन है किसी भी अनदर कॉलम के सारे नंबर्स के साथ। अब लेस देन नहीं, मोर देन और इक्वल टू देखना है। इसको कंपेयर करके देखो तो क्या इसके नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं किसी किसी के साथ, तो यस सर इसके कहीं ना कहीं तो दिख रहे ही होंगे आपको, राइट। 4 2 से ज़्यादा दिख रहा है, 12 6 से ज़्यादा दिख रहा है, 0 -3 से ज़्यादा है, 7 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 1 से क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, क्योंकि B3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नंबर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके ज़्यादा, मतलब किसके कंपैरिजन में, B1 के कंपैरिजन में। तो कॉलम लेते समय हमें मोर देन और इक्वल टू ध्यान रखना है और रो लेते समय हमें लेस देन और इक्वल टू कंपेयर करना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम शुरू करते हैं, चलिए जी। हाँ जी, तो क्या करना है सबसे पहले सर, अब हमने बात करी सिलेक्टेड रो की, तो अब हम सबसे पहले सिलेक्टेड रो या सिलेक्टेड कॉलम पता करेंगे कि वो कौन सा लेना है, क्योंकि सिस्टमेटिकली काम होगा तो ही बात बनेगी। तो हमने कैसे सिलेक्ट करना है, लेट्स सी। हमने सबसे पहले रो को, हमेशा रो से काम शुरू करना होता है आपने, राइट। आप कॉलम से भी कर सकते हो लेकिन यू शुड हैव टू बी स्टार्ट विद कॉलम ओ रो, ठीक है। तो रो का ना सबसे पहले क्या कर लो, टोटल कर लो। हर एक रो का क्या कर लो, टोटल कर लो। और जिस रो का टोटल सबसे कम हुआ, जिस रो का टोटल सबसे कम हुआ उसको सबसे पहले सिलेक्ट करके देखा जाएगा कि मतलब उसको सबसे पहले सिलेक्ट करके कंपेयर किया जाएगा। अब जैसे आप 5 5 देख रहे हो, पहले इसको ले लो, चलो। अब ना इसको तीनों के साथ कंपेयर करके देखो कि क्या कोई ऐसी रो है, मतलब जिसके कंपैरिजन में जो मेरी सिलेक्टेड रो है उसके सारे नंबर्स कम दिख रहे हो आपको। अब 2 6 से भी कम होता है, -2 -1 से भी कम होता है, 4 12 से भी कम होता है और 1 3 से भी कम होता है। इट मीन्स जो A1 वाली रो है ना उसके सारे एलिमेंट्स लेस देन या इक्वल टू हैं किसके बेसिस पे, A2 के कंपैरिजन के बेसिस पे। तो हम क्या लिख देंगे सर कि जो A1 वाली हमारी रो है, हमारे पास जो A1 वाली रो है उसको लिख देंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन रो नंबर 1 इन रो 1 इज लेस देन और इक्वल टू all elements in row number 2, hence row number 1 should be dominated by row number 2, by row number 2। तो वेरी इजी, राइट। तो क्या करना है, लेस देन देखना है कि क्या कंपेयर करके लेस देन रह रहे हैं नंबर। अब क्या करना है सर, अब अगला नंबर ले लो, ये तो डोमिनेट हो गया, ये तो डोमिनेट हो गया, पहले वाला तो डोमिनेट हो गया, राइट। अब आइए इसको कंपैरिजन करते हैं क्योंकि अगला 5 ये है ना। अब क्या इसको कंपेयर करने के बाद, अब देखो जो कट हो चुकी है ना उसको मत कंपेयर करना, मतलब जो कट हो चुकी है यानी A1 अब रो जो है वो डोमिनेट हो चुकी है। इट मीन्स अब आप उसको नहीं देखोगे, अब आप उसको नहीं देखोगे। यू हैव टू बी सी A2 एंड A4 ओनली, ठीक है। तो A3 को A2 या A4 से चेक करो, क्या जो मेरा नंबर्स लिखे हुए हैं -3 2 0 6 ये मेरे सिलेक्टेड नंबर्स हैं, क्या ये किसी से कम रह रहे हैं। -3 दोनों से कम है, 6 और 2 से, 2 1 से ज़्यादा है लेकिन -3 से। अब देखो अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना इट इज़ मोर देन 1 से भी ज़्यादा है और -3 से भी ज़्यादा है। इट मीन्स जो A3 वाली जो हमारे पास A3 वाली रो है ना, जो हमारे पास A3 वाली रो है वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं हो रही, वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि जो 2 है ना वो दोनों से ज़्यादा है। अगर दोनों से ज़्यादा एक भी नंबर कोई दोनों से ज़्यादा हो गया ना, मतलब एक भी नंबर ज़्यादा हो गया किसी रो का, तो इट मीन्स उस वाली रो से डोमिनेशन नहीं हो सकती। तो ये जो A3 है ना इसकी डोमिनेशन ना A2 कर सकती है ना A4 कर सकती है। अब हम बात करते हैं अगला नंबर ये वाला A4। क्यों, क्योंकि अगला लोएस्ट नंबर 7 है, तो इसको कंपेयर करिए किसी के साथ। सो सर 2 6 से कम है, -3 1 से कम है, 7 12 से कम है, 1 3 से कम है। इसका मतलब जो A4 की हमने जब रो को कंपेयर किया A2 के साथ तो उसके भी सारे एलिमेंट्स, सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन रो नंबर 4
इज लेस देन और इक्वल टू all elements in row number 2. Hence A4 is dominated by A2. आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो रही है, राइट? तो A2 मतलब ऑब्वियस सी बात है, A2 ने A1 और A4 दोनों को डोमिनेट कर दिया, राइट? अब देखो, क्या मैं और डोमिनेशन करूंगा रो की? अरे नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था हमने 2/2 तक लेके जाना है, तो इसका मतलब हमें 2 रो तो मिनिमम चाहिए। तो अब हम जितनी भी डोमिनेशन करेंगे वो किसकी करेंगे? कॉलम की डोमिनेशन करेंगे। अब हम जितनी भी डोमिनेशन करेंगे किसकी करेंगे? कॉलम्स की डोमिनेशन करेंगे। तो कॉलम अभी तक हमारा एक भी डोमिनेट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने किया ही नहीं है। तो क्या करेंगे देखिए ज़रा, तो यहाँ पे B1 आ जाएगा, B1, B2, B3 और B4, ठीक है। अब कॉलम कैसे कंपेयर करना है देखिए, इसका भी टोटल करिए सबसे पहले, माइनस का ध्यान रखकर उसको उस तरीके से कैलकुलेट करना है। टोटल कर दिया आपने। अब जैसे रो में मिनिमम वाली रो सेलेक्ट करी थी ना, अब कॉलम में हाईएस्ट नंबर वाली सेलेक्ट करनी है। सर कॉलम में आपका हाईएस्ट नंबर है 12, तो सबसे पहले इसको कंपेयर किया जाएगा बाकी कॉलम्स के साथ। और कॉलम डोमिनेशन रूल क्या कहता था कि जब आप कंपेयर कर रहे हो तो मेरे सिलेक्टेड कॉलम के सारे नंबर्स दूसरे किसी भी कॉलम के सारे नंबर से ज़्यादा या इक्वल टू में होने चाहिए। तो 12 सभी नंबर से ज़्यादा है, 12, 6, 1 और 2, 3 से सभी ज़्यादा है, लेकिन ज़ीरो जो है ना वो सिर्फ -3 से ज़्यादा है, वो 2 और 6 से ज़्यादा नहीं है। मीन्स जो B3 कॉलम है ना, ये B1 से डोमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B3 इज़ मोर देन, मतलब B3 के सारे एलिमेंट्स ज़्यादा हैं किसके बेसिस पे या किसके कंपैरिजन में? B1 के कंपैरिजन में। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस, वही लाइन लिखोगे आप, सिंस ऑल एलिमेंट्स इन B3 आर मोर देन, अब मोर देन है, मोर देन और इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स इन B1, तो हेंस B3 डोमिनेटेड बाय B1। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई अब आपको, राइट? अब आगे देखिए, अगला डोमिनेशन क्या करेंगे? 9 वाला नंबर, क्योंकि ये अगला हाईएस्ट नंबर है। तो 3 जो है ना वो 6 से छोटा है, तो इसका मतलब B1 से तो डोमिनेट हो नहीं सकता। तो अब इसको कंपेयर करिए B2 के साथ, तो 3 1 से भी बड़ा है, 6 2 से भी बड़ा है, यस, तो ये भी डोमिनेशन हो गई। तो B4 भी डोमिनेट हो गया, किसकी वजह से? अब यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, बस वो देख लीजिएगा कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द B4 आर मोर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स इन द B2, हेंस क्या लिखेंगे? हेंस जो B4 कॉलम है आपका वो B2 कॉलम के साथ डोमिनेट हो गया। ठीक है जी, यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है लिखने वाली, पता चल गई होंगी आपको। B3 को डोमिनेट किया B1 ने और B4 को डोमिनेट किया B2 ने, क्योंकि इन दोनों के जो नंबर्स थे वो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा थे। मतलब सिलेक्टेड नंबर ज़्यादा होने चाहिए इन केस ऑफ कॉलम और सिलेक्टेड नंबर कम होने चाहिए इन केस ऑफ रो। आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होनी चाहिए। चलिए, तो अब क्या करना है? 2/2 बन चुका है। अब तो मेरे ख्याल से आपको और डोमिनेशन करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो मैट्रिक्स हमें चाहिए था वो हमारा बन चुका है, यानी 2/2। तो अब 2/2 में ना बच्चे अगर सीधे ऑड मेथड लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। यू शुड हैव टू बी फर्स्ट ट्राई विद सैडल पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले। तो अब रो मिनिमम निकालिए और कॉलम का मैक्सिमम निकालिए। इसमें 1 है मिनिमम, इसमें -3 है मिनिमम, इसमें हाईएस्ट 6 है, इसमें हाईएस्ट 2 है। तो सर मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स। तो इसका मतलब अब वी यूज़ ऑड मेथड, ऑड्स मेथड। तो ऑड्स मेथड यूज़ करेंगे, तो वो तो अब आपको क्लियर ही है कैसे करना है, जल्दी से देखिए ज़रा। तो ऑड्स निकालिए, यहाँ पे भी ऑड्स आ जाएंगे और यहाँ पे भी ऑड्स आ जाएंगे। 6 में से 1 चले गए, 5 आ जाएगा। अब देखो माइनस है ना, तो 2 में से 3 ऐड करने हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 6 में से 3 ऐड हो जाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 चले गए तो 1 आ जाएगा। तो दोनों और साइड पे आपका 10 आ जाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है, सेम होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ गेम B1 वाली साइड से ले रहा हूँ मैं,
तो B1 के सारे नंबर यानी क्या करेंगे, 6 इज मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 इज माइनस 3 इज मल्टीप्लाई बाय 5 इज ओवरऑल डिवाइडेड बाय 10। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि 6 को 5 के साथ कर दिया और -3 को 5 के साथ कर दिया। ये मैंने और मेथड में क्लियर करा हुआ है आपको, और टोटल आपने मतलब डिवाइड में आपने टोटल कर दिया। तो अब वैल्यू ऑफ गेम क्या निकलेगी, देखिए ज़रा, 6 5 का 30 होता है, तो 30 प्लस माइनस माइनस होता है 30 - 15 डिवाइडेड बाय 10। तो वैल्यू ऑफ गेम क्या आ जाएगी, 15/10, जिसको रिड्यूस करके 3/2 लिख सकते हो। तो आंसर इज 3/2, आंसर इज 3/2। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होनी चाहिए। तो दिस इज द डोमिनेंस मेथड, फर्स्ट डोमिनेंस मेथड, मतलब फर्स्ट डोमिनेंस क्वेश्चन, डोमिनेंस मेथड क्वेश्चन। आई होप वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होनी चाहिए, जो मैंने आपको रूल बताए, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया कि डोमिनेशन मेथड में वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं आप। हाँ जी, तो अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऑब्वियसली कुछ चीज़ें पहले ही निकाल के रखी हैं आपके टाइम स्पेंडिंग को ज़्यादा ना रखने के लिए। अब आप समझ लेना कि कैसे किया था, जो हमने ऊपर किया था वही सेम रूल यहाँ पे अपनाना है हमने। तो वही क्वेश्चन है। अब रो साइड पे 4 रोज़ है और कॉलम साइड पे 5 कॉलम्स हैं, राइट। तो अब हमने सबसे पहले रो को क्या करना है, डोमिनेट करना है, रो को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहला काम क्या था, रो का टोटल करना है। करा हमने टोटल, 12 सबसे लोएस्ट था, हमने उसको कंपेयर करा बाकी के साथ। आप चेक कर सकते हो कि जो रो नंबर 4 है वो इन कंपैरिजन को रो नंबर 3 डोमिनेट हो रही है। क्यों, क्योंकि 2 6 से स्मॉलर है, 0 5 से स्मॉलर है, 6 7 से स्मॉलर है, 3 6 से स्मॉलर है एंड 1 5 से स्मॉलर है। हमें क्या चाहिए कि जो हमने सेलेक्ट करी है ना रो, उसके सारे नंबर्स किसी भी दूसरी रो के सारे नंबर से लेस देन या इक्वल टू में होने चाहिए। ये रूल कहता है, ये याद रखना है बार बार, ठीक है। तो हमने देखा तो हो गए सर। अब उसके बाद 17 को जब कंपेयर किया गया ना, तो 1 तो सभी से छोटा था, 3 4 से भी छोटा, 5 से भी छोटा था, 2 लेकिन 1 से नहीं छोटा था। मतलब इन शॉर्ट 2 1 से बड़ा हो गया, यानी रो नंबर 2 तो डोमिनेट कर ही नहीं सकती। तो 2 7 से भी छोटा था, 7 6 से बड़ा हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो ये कंपैरिजन आप कर रहे हो ना बाकी दोनों रो से, क्यों दोनों रो से, ये तो ऑलरेडी कट हो चुकी है। तो आपने फर्स्ट रो को जब कंपेयर किया ना सेकंड और थर्ड के साथ, तो कुछ नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन डोमिनेट नहीं हो पा रहा है, डोमिनेट नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि 2 1 से बड़ा हो गया, 7 6 से बड़ा हो गया। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें लोअर देन चाहिए थे, जो कि नहीं मिला। अब अगली डोमिनेशन 19 की करके देखते हैं। तो ये भी आपने चेक किया कि सर 3 6 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 1 7 से छोटा है, 5 6 से छोटा है। लेकिन यहाँ देखो इस रो में सारे नंबर स्मॉलर होने चाहिए थे, पर 6 5 से बड़ा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी डोमिनेशन नहीं हो पाई। तो कुल मिला के रो की डोमिनेशन नहीं हो पाई एक के बाद। तो अब हम कॉलम की करेंगे। तो जब हमने कॉलम की करना शुरू किया, जितने भी रिमेनिंग बचे हुए थे पॉइंट्स वो हमने ले लिए। हमने सबसे पहले टोटल किया कॉलम का, और सबसे हाईएस्ट टोटल था 18। तो उसको जब कंपेयर किया किसके साथ, फोर्थ कॉलम इज डोमिनेटेड बाय 1 and 2 कॉलम बोथ। आप इसको कंपेयर करिए बाकियों के साथ। आपने देखा किसी बच्चे ने देखा 1 के साथ डोमिनेट हो रहा है, किसी ने देखा 2 के साथ। क्यों, अब देखना है कॉलम का रूल क्या कहता है कि द सिलेक्टेड कॉलम नंबर शुड बी मोर देन या इक्वल टू। तो 7 सभी से ज़्यादा है, 5 सभी से ज़्यादा है, 6 के बराबर भी चाहिए हमें, कोई बात नहीं, 5 से ज़्यादा है ओके है, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स ये दोनों कॉलम तो इसको डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला कॉलम इसको डोमिनेट नहीं कर पा रहा। तो फोर्थ कॉलम इज डोमिनेटेड बाय बोथ A1 and B, 1 and 2। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ कॉलम, क्योंकि अगला हाईएस्ट नंबर ये था। अब इसको कंपेयर करिए। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो 4 इन तीनों से ज़्यादा दिख रहा है हमें, 6 भी इन तीनों से ज़्यादा दिख रहा है हमें, 5 के बराबर है लेकिन 6 7 से कम है। लेकिन बराबर तो है ना, इसका मतलब बराबर भी चलेगा, लेकिन 7 से डोमिनेट नहीं हो सकता ना 6 से डोमिनेट हो सकता है। तो कुल मिला के ये ऐसा कॉलम है जिसके सारे नंबर्स स्मॉलर या इक्वल टू नज़र आ रहे हैं फिफ्थ कॉलम के बराबर। यानी हमें ये वाले कॉलम्स के नंबर ना हाईएस्ट चाहिए किसी भी कॉलम के कंपैरिजन में, या इक्वल टू में चाहिए। तो 4 3 से ज़्यादा है, ये देखो 6 4 से ज़्यादा है, 5 5 के बराबर है। तो येस, फिफ्थ कॉलम इज डोमिनेटेड बाय सेकेंड कॉलम, फिफ्थ कॉलम इज डोमिनेटेड बाय सेकेंड कॉलम।
ठीक है जी। आगे अब हमने देखा कि कॉलम भी डोमिनेट हो गया। अब उसके आगे ना कॉलम डोमिनेट नहीं हो पाया था, क्यों? क्योंकि ये जब आप कंपेयर करोगे तो कॉलम डोमिनेट नहीं हो पाया। चेक करिए, 3 1 2 से बड़ा है, लेकिन 4 3 1 से बड़ा है, 5 दोनों से छोटा हो गया। जब हम इनको कंपेयर करोगे तो भी नहीं होगा, तो कॉलम डोमिनेशन नहीं हो पाई। अब अभी तक हमारे पास 3 कॉलम और 3 रोज पड़ी हुई है ना, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, अगला जो मेथड है, मतलब अगला स्टेप क्या होगा, दोबारा से रो डोमिनेशन करेंगे, क्योंकि अभी रो डोमिनेशन पूरी नहीं हुई, हमें 2 by 2 तक चाहिए डोमिनेशन, राइट। तो हम इसको लेंगे दोबारा से लिया हमने, और अब हमने चेक किया कि जो फर्स्ट रो थी ना, उसको डोमिनेट कर दिया गया थर्ड रो के द्वारा। क्यों? 1 6 से स्मॉलर है, रो में स्मॉलर चाहिए ना हमें, 3 5 से स्मॉलर है, 2 7 से स्मॉलर है, तो हेंस फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाय थर्ड रो। क्योंकि मेरे जो रो सेलेक्ट करी गई थी इन कंपैरिजन टू थर्ड रो, उसके सारे नंबर्स कम हो गए या इक्वल टू में हो गए। इस वजह से जो फर्स्ट रो है वो डोमिनेट हो गई, किसकी वजह से? थर्ड रो की वजह से। ठीक है, तो अब रो डोमिनेशन तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 2 by 2 के लिए 2 रो तो चाहिए चाहिए, तो वो तो अवेलेबल है। लेकिन पॉइंट इज कॉलम अभी मुझे एक रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो जब मैंने कॉलम रिड्यूस करने की कोशिश करी ना, यानी कॉलम डोमिनेशन करने की कोशिश की, ज़रा देखिए 1 मिनट, मैंने इसको लिया, 3 बड़ा होना चाहिए ना। अब कंपैरिजन क्या करना है कि जो मेरा सिलेक्टेड कॉलम है उसके नंबर ज़्यादा होने चाहिए। तो 3 1 से तो ज़्यादा है पर 4 से तो नहीं, मतलब 3 1 से ज़्यादा है, ओके, लेकिन 6 7 से छोटा है। अब इसको कंपेयर करो, 4 1 और 3 दोनों से ज़्यादा है पर 5 दोनों से कम है। ये वाले को आप कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 दोनों से छोटा है। तो यस, ये डोमिनेशन नहीं हो रही। सर रो को हम डोमिनेट कर नहीं सकते, कॉलम डोमिनेट हो नहीं रहा, अभी कॉलम डोमिनेशन करनी ज़रूरी है, तो क्या करेंगे? अब डोमिनेशन जब रुक जाती है ना, या डोमिनेशन किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उसमें लगाना पड़ता है हमें एवरेज मेथड। क्या है सर ये एवरेज मेथड? उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एवरेज मेथड। सर क्या है ये एवरेज मेथड? लेट्स सी। एवरेज मेथड का मतलब है कि जैसे सब गेम खेलते थे ना वैसे, लेकिन रुको अभी प्रॉपर नहीं है वो। मींस हम 2 सेट बना के एक को अकेला छोड़ देंगे, मतलब दो लोगों को कंबाइन कर देंगे, मतलब दो कॉलम्स कंबाइन कर देंगे और एक एक्स्ट्रा रहने देंगे। क्योंकि इसमें 3 है ना, कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 की जोड़ी बनाकर एक अकेले को डोमिनेट कर दिया जाएगा। कैसे? देखिए ज़रा, सबसे पहले हम बनाएंगे 1 and 2 की जोड़ी, 1 and 2, 1 and 2 को, और 3 बेचारा अकेला रह जाएगा। उसके बाद फिर हम बनाएंगे 1 and 3 की जोड़ी और सेकंड बेचारा अकेला रह जाएगा। फिर हम बनाएंगे 2 and 3 की जोड़ी और 1 अकेला रह जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, हम 1 and 2 को जब बनाएंगे ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एवरेज, व्हाट इज एवरेज? एवरेज मीन्स होता है कि जितने नंबर दिए हैं ना उनका टोटल करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर दिए उससे डिवाइड कर दो। यानी 2 नंबर्स हैं हमारे पास, अब क्या करना है, 1 and 2 को कंबाइन कराना, तो इनके नंबर भी कंबाइन हो जाएंगे। 4 और 3 2 होते हैं, कितने हो गए? 7। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं? 2। तो ध्यान से सुनो, 7 कितना हो गया? 4 और 3 7। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज क्या होती है? डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि 2 नंबर्स हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपके पास? सर 3.5। कितना हो गया? 3.5। इन दोनों का 3.5 आ गया। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं? 5.5। कितने होते हैं? 5.5। और इसके तो वैसे के वैसे नंबर लिख दो आप, 1 और 7। अब 1 and 3, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं? 2। ठीक है, 6 और 7, 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 13 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं? 6/5, 6.5। और सेकंड नंबर वैसे का वैसे लिख दो। ये देख रहे हो ना, सेकंड मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, ये देखो। और इन 1 and 3 को दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 3 और 4, 3 1 4 हो गए, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो। 4 और 1 5 होते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 होते हैं। 7 5 12 होते हैं, 5 में से 12 डिवाइडेड बाय 2 6 होते हैं। और फर्स्ट वाले का नंबर क्या है? 3 और 6, 3 और 6। अब ना इनमें से चेक करो कि कौन सा डोमिनेट हो पा रहा है। मतलब इन दोनों में अगर, मतलब आपने सिंगल डोमिनेशन देखनी है, मतलब जो सिंगल लाइन है ना उनको डोमिनेट करने की कोशिश करनी है आपने। लेट्स सी व्हाट इट मीन्स। सर इट मीन्स
क्या कॉलम नंबर 3 इन दोनों की एवरेज बेसिस पे डोमिनेट हो रहा है? नहीं सर, क्योंकि कॉलम मतलब जब हम 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 बड़ा होना चाहिए था इनके कंपैरिजन में। 7 तो बड़ा है लेकिन 1 बड़ा होना चाहिए था। मतलब जब हम 1 2 की एवरेज ले रहे हैं और 3 को अकेला कर रहे हैं तो 3 डोमिनेट नहीं हो रहा, 3 डोमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है जी। अब देखिए उसके आगे, अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, इन दोनों की एवरेज लेता हूँ और इसको अकेला छोड़ देता हूँ तो 4 2 से भी बड़ा है लेकिन 5 6.5 से कम है, तो इसका मतलब ये भी डोमिनेशन नहीं हो पाएगी। अब देखो 3 2.5 से बड़ा है, 6 6 के बराबर है, तो यस सर कॉलम नंबर 1 इज डोमिनेटेड बाय, क्या लिखोगे आप? लिखोगे सिंस all elements in column number 1 is more than or equal to average of column number 2 and 3, hence column number 1 is dominated by किससे? एवरेज ऑफ कॉलम नंबर 2 एंड 3। मतलब कॉलम नंबर 2 एंड 3 की एवरेज निकालने के बाद जो कॉलम नंबर 1 है ना वो डोमिनेट हो गया। ऐसे करना है आपने, ठीक है। डोमिनेशन करनी है कैसे? मतलब 2 का कंबाइंड सेट ले लो और एक अकेले को कंपेयर करके देखो। 3 डोमिनेट नहीं हो रहा, मतलब जब हम 1 एंड 2 की एवरेज ले रहे हैं तो 3 डोमिनेट नहीं हो रहा। 1 एंड 3 की एवरेज लेकर 2 को अकेले डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 डोमिनेट नहीं हो रहा। पर जब मैंने 2 और 3 की एवरेज ली ना तो फिर 1 बेचारा कॉलम अपने आप को सह ना सका और बेचारे ने डोमिनेट कर लिया अपने आप को। ठीक है जी, ये मतलब है। इसका मतलब अब जो 2 2 का मैट्रिक्स बनेगा वो किसका बनेगा? सिर्फ इन दोनों का। यानी अब अगला जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? सिर्फ इन दोनों का बनेगा, क्योंकि 1 तो डोमिनेट हो चुका है। तो इस तरफ कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 और 3। ये लीजिए, रो भी 2 और 3 और कॉलम भी आपके 2 और 3 हो गए। ठीक है जी। तो अब क्या करना है सर? सबसे पहले तो सैडल पॉइंट, लेट्स सी सैडल पॉइंट क्या है। मतलब आपने 1 ले लिया यहाँ पे, 5 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखा 4 और 5 में से हाईएस्ट 5 है और यहाँ पे 7 है। तो सर यहाँ पे मैक्सिमम में से मिनिमम 5 बन गया और मिनिमम में से मैक्सिमम 5 बन गया। तो यस द गेम हैज सैडल पॉइंट, it means value of game is equal to 5, दैट्स इट। और अगर आपने स्ट्रेटेजीज पता करनी है तो क्या होंगी? स्ट्रेटेजीज फॉर प्लेयर ए एंड बी। मतलब अगर प्लेयर ए ने 5 लेकर आना है तो स्ट्रेटेजी कौन सी चाहिए उसको? A3 चाहिए। लेकिन अगर बी ने लेकर आना है 5 तो उसको कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए? उसको B2 चाहिए। तो तब ये आंसर आ पाएगा। तो आई होप ये 2 क्वेश्चंस जो आपको समझाए गए हैं ये आपके डोमिनेशन मेथड को, आपके बेसिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा इन्होंने। और मेरी कोशिश पूरी रही है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए ताकि आपके एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी डोमिनेशन सिर्फ पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 की मेरी कोशिश रहेगी कि इसके अंदर 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो समझाने वाले हैं, तो मैं जल्दी उसको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना जी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।